Good morning students, welcome to the IMT YouTube channel. Let us start your class for MBA Marketing Specialization और आज की इस क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल सेल्समैन। स्टूडेंट्स जो आप सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सेल्स एंड रिटेल मैनेजमेंट। अब तक इस सब्जेक्ट में हमने सेल्स से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करी कि भाई सेल्स के डिफरेंट डायमेंशंस क्या होते हैं, पर्सनल सेलिंग किसे कहते हैं और व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अ सक्सेसफुल सेल्स मैनेजर। तो आज का ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है बट ऑब्वियस कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स सक्सेसफुल सेल्समैन कि व्हेन इंडिविजुअल वांट्स टू बी अ सक्सेसफुल सेल्समैन या सेल्स पर्सन की अच्छे सेल्स पर्सन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या फीचर्स, क्या ट्रेड्स होते हैं वो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको वापस से इंस्ट्रक्ट कर दूं कि कंटेंट को समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसके अलावा ऑडिबल इशू ना हो तो आप ईयरफोन्स के साथ वीडियो को सुने। इसके अलावा इस वीडियो के साथ लिंक में ये कंटेंट के नोट्स अटैच हैं जिनको आप वर्ड टू वर्ड फॉलो भी कर सकते हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया इट इज अ सिंपल एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेल तो उसको हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल सेल्समैन। मोर देन अ जॉब, सक्सेसफुल सेलिंग इज अ रिजल्ट ऑफ स्किल एंड प्रैक्टिस। बहुत अच्छी लाइन के साथ उसको स्टार्टअप किया गया है कि अगर मैं सेलिंग की बात करूं तो सेलिंग केवल एक जॉब नहीं है। मोर देन अ जॉब, सेलिंग और सक्सेसफुल सेलिंग इज अ रिजल्ट ऑफ स्किल एंड प्रैक्टिस। जॉब के अलावा सक्सेसफुल सेलिंग एक किस चीज का रिजल्ट होता है? एक अच्छी स्किल्स और प्रैक्टिस का। अगर आप सक्सेसफुल सेलिंग में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो अगर आपकी स्किल्स और प्रैक्टिस अच्छी है तो बट श्योर यू विल बी अ सक्सेसफुल सेल्स पर्सन। तो सेलिंग इज मोर देन अ जॉब, इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन योर स्किल एंड प्रैक्टिस। Like all other skills, great selling techniques cannot be acquired in a day. जैसे और बाकी स्किल्स हम एक दिन में एक्वायर नहीं कर सकते, टाइम लगता है चीजों को समझने में, उनको प्रैक्टिस करने में। तो मैं आपको बता दूं कि सेलिंग की जो टेक्निक्स है वो भी एक सिंगल डे में एक्वायर नहीं हो सकती। The most successful salesperson work increasingly towards improvement, practice regularly, grow incrementally with each experience. जो भी सक्सेसफुल सेल्स पर्सन होते हैं वो बेसिकली टाइम के साथ ग्रो अप करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस में जुड़े रहते हैं, तब जाके इनकी जो स्किल है वो बेसिकली निखर के आती है। एक्वायरिंग देयर स्किल्स सेल्स रिक्वायर्स टाइम एंड डेडिकेशन। जो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ पर बताए गए हैं, टाइम एंड डेडिकेशन। स्किल्स अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर क्लियर सेलिंग स्किल्स आ जाए तो उसके लिए टाइम चाहिए होता है और डेडिकेशन। You have to keep on involved in regular practice और इसके साथ आपका डेडिकेशन होना भी उतना ही जरूरी है। The course outlines characteristics will develop and turn a good salesperson into great salesperson। अब जो स्टूडेंट्स हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो इनसे हम समझने की कोशिश कर सकते हैं कि किसी भी सेल्स पर्सन के अंदर अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं या वो उनको फॉलो करता है तो एक अच्छे सेल्स पर्सन से एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन बनना कितना आसान हो सकता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं और इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो कंटेंट में कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल सेल्स पर्सन की होती है अपबीट। Hearing negative response on a regular basis can be extremely disheartening. Unfortunately, though there is no way around this in sales, but for successful person, no does not mean the end. No in sales does not always mean no permanently. It just means no for right now. Successful salesperson are those who have emerged stronger out of the different situations. They face them with a positive attitude, learning from them, and always seeking light at the एंड ऑफ द टनल। बहुत आसानी से इसने बताया है अपबीट। पहला कैरेक्टरिस्टिक जो एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन का होता है अपबीट, मतलब दे नेवर फील डिसहार्टेंड फ्रॉम द नो। उनकी डिक्शनरी में नो शब्द का मतलब अंत नहीं है। नो का मतलब है कि अभी के लिए नहीं है बट आगे उसकी चांसेस हो भी सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आप सेल्स में इन्वॉल्व है, आप कोशिश कर रहे हैं कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, चीजों को सेल ऑफ करने की, अपनी पूरी प्रैक्टिस में आप लगे हैं, बट द कस्टमर इज नॉट रेडी टू परचेज, ही सेड नो आई डोंट वांट दिस। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिसहार्टेंड हो जाएंगे। यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन भी सर उसको कहा गया है, सक्सेसफुल पर्सन नो डज नॉट मीन्स द एंड। अगर कोई सक्सेसफुल सेल्समैन है तो उसका मतलब नो का मतलब एंड अप नहीं है चीजों का। इसके अलावा नो इन सेल्स डज नॉट ऑलवेज मींस नो परमानेंटली, इट जस्ट मींस नो फॉर राइट नाउ। ऐसे सेल्समैन का एटीट्यूड जो होता है, जो अपबीट होते हैं, वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। इसके अलावा they learn from them and always seek light at the end of the tunnel। जैसे टनल में अंधेरा रहता है तो हम उसमें मतलब कि डर के मारे उस चीज को आगे सोचते नहीं है कि नो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। बट अगर कोई सक्सेसफुल सेल्समैन है तो उस टनल के एंड में भी वो लाइट की उम्मीद करता है। तो यहाँ पर ही बताया गया है कि सक्सेसफुल सेल्स पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक है कि उनका वो जल्दी से डिसहार्टेंड नहीं होते हैं और चीजों में से एक चीजें निकालने की कोशिश करते हैं। For them no means no, no का मतलब उनके लिए नो नहीं है। समझ में आया? नेक्स्ट जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है पैशनेट। पैशनेट एज द वर्ड सजेस्ट, अपने पैशन के लिए वो बहुत ज्यादा पैशनेट, मतलब किसी भी कार्य में जब हम बहुत मतलब उत्साह के साथ, इच्छा के साथ, अपने पूरे जोर शोर के साथ लग जाते हैं तो उसको पैशनेट कहते हैं। अपने पैशन के लिए वो लोग काम करते हैं। पैशन इज नॉट जस्ट वर्किंग टुवर्ड मीटिंग अ स्पेसिफिक quota for successful sales person। खाली अगर यहाँ पे मैं पैशन की बात करूँ तो सक्सेसफुल सेल्स पर्सन का पैशन केवल ये नहीं है कि जो उसने निर्धारित गोल तय किए हैं उसको पूरा कर रहा है तो उसका पैशन पूरा है। Truly passionate sales persons are those who work toward higher goals like excellence, long-lasting relationship। जो असली सक्सेसफुल सेल्स पर्सन है उसका पैशन ये कहलाता है कि वो किसकी तरफ काम करेगा, हायर एक्सीलेंस, अभी अच्छा हो रहा है तो और अच्छा करना है। लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स को उसको लेकर जाना होता है, वो उनका पैशन होता है। द बेस्ट सेल्स पर्सन अबाउट मेकिंग अ चेंज इन पीपल लाइफ वर्क टुवर्ड्स इट्स इन अ सिंगल डे। दे नो दैट एवरी पार्ट ऑफ सेल्स प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट एंड डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ नॉट टेकिंग क्लोजिंग सीरियसली। अच्छा सेल्स पर्सन हर दिन ये कोशिश में लगा रहता है कि वो लोगों की लाइफ में कोई चेंज लाए, कोई डेवलपमेंट लेके आए, और इसके अलावा ये बिल्कुल भी उनसे भी गलती नहीं करते हैं कि क्लोजिंग को सीरियसली नहीं लेना। दे आर पैशनेट अबाउट ग्रोइंग इन देयर करियर, मेकिंग श्योर दे ऑलवेज गिव देयर आगे। हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने करियर में डेवलपमेंट लाए और जिस फील्ड में वो इन्वॉल्व है उसमें जो उन्होंने सोचा है, जो निर्धारित है, उसको पूरा कर पाए। तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक पैशनेट कहलाती है। कोई भी सक्सेसफुल सेल्स पर्सन हमेशा पैशनेट होता है अगर वो सक्सेसफुल सेल्समैन बनना चाहता है तो। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है इंजीनियस। The most successful salespersons are creative, think about unique way to solve the problems of their clients. They come up with novel ideas and most people from the same conclusion. Mostly जो basically इंजीनियर्स का मतलब ये है कि जो सेल्स पर्सन की खासियत होती है कि वो क्रिएटिव थिंकिंग रखते हैं। जो उनकी क्लाइंट्स बेसिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, दे कम अप विद नोवेल आइडियाज व्हेन मोस्ट पीपल फ्रॉम देम सेम कंक्लूजन। नया ऑप्शन देने की कोशिश करते हैं, उनकी प्रॉब्लम का सलूशन देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा परफॉर्मिंग सेल्स पर्सन हैव द एबिलिटी टू लुक एट द थिंग डिफरेंटली। चीजों को देखने का, समझने का उनका नजरिया थोड़ा अलग होता है, तभी शायद वो सक्सेस की तरफ मूव ऑन कर पाते हैं। Their brilliant analytical skills enable them to offer different solution other normally does not see। इसी वजह से उनकी जो ये स्किल है कि चीजों को देखने का नजरिया, असेस करने का नजरिया थोड़ा अलग होता है, तो उनको हेल्प करता है कि वो लोगों को एक अलग तरह का सोल्यूशन दे पाए जो आम लोग नहीं दे पाते हैं। They are resourceful and make best out of what they have। बहुत ही रिसोर्सफुल होते हैं ऐसे लोग और जो भी उनके पास होता है उसमें से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, जिस कैरेक्टरिस्टिक को इंजीनियस कहा गया। अगली कैरेक्टरिस्टिक है एम्पैथी। एम्पैथी एंड कंपैशन आर द प्रीरिक्विजिट्स टू ग्रेट कस्टमर सर्विस। अगर आप अच्छी कस्टमर सर्विस में बिलीव करते हैं तो आपको एम्पैथिक होना बहुत जरूरी है। एम्पैथिक होना मतलब listen intently to what actually affects people and provide them the complete liberty to express their concern।
एम्पैथी का मतलब है कि जब आप सामने वाले को पूरा मौका देते हैं कि भाई आप क्या चाहते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, व्हाट यू एक्चुअली वांट, व्हाट आर योर फीलिंग्स एंड इमोशंस, आप पूरी तरह से उनको स्पेस दे रहे हैं कि यस यू कैन टेल मी कि आपको एक्चुअली में क्या रिक्वायरमेंट है, आप किस बजट में चीजें लेना चाहते हैं, किस तरह की चीज आपको रिक्वायर्ड है, पूरा उनको चांस दिया जाता है कि वो एम्पैथिक मैनर में अपने को खुलकर उसके सामने रख पाए। They try to understand people by putting themselves in other shoes from a neutral perspective. कोशिश करते हैं कि न्यूट्रल रहकर, ना अपने लिए सोचना है ना उसके लिए सोचना है, बिल्कुल न्यूट्रल रहकर उनकी जगह रहकर सोचने की कोशिश करते हैं, and without letting judgment or motive guide them, this helps them understand people better and interact accordingly. और ये सबसे आसान और अच्छा तरीका होता है कि अगर हम कोई जजमेंट में पहुंचना चाहते हैं तो हमें बेसिकली पार्शियल हो जाता है, तो हम जजमेंट नहीं ले पाते कि भाई दो जनों के बीच में जजमेंट लेना है, इसकी साइड लूं या इसकी साइड लूं, तो हम कभी जजमेंट नहीं दे पाएंगे। अगर आप न्यूट्रल हो जाते हैं कि ना तो मुझे इसका सोचना है ना मुझे इसका सोचना है, सिचुएशन को देखना है, पर्टिकुलर चीज में क्या इस समय पर स्थिति चल रही है उसके बारे में सोचना है, लोगों की मनोस्थिति को समझना है, उसके बाद जाकर अगर आप न्यूट्रल रहकर कुछ सोचते हैं तो आप अच्छे सॉल्यूशंस लोगों को दे पाते हैं और उनको अच्छे से समझ भी पाते हैं। तो बेसिकली ये कैरेक्टरिस्टिक होती है ऑफ गेटिंग एम्पैथिक। जो सक्सेसफुल सेल्स पर्सन है उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है। अकाउंटेबल, एज द नेम सजेस्ट, अकाउंटेबल, highly effective salespersons know how to take full responsibility of their own action and do not blame other people or external influence that can affect responsibility. Basically अकाउंटेबल का मतलब होता है जो अच्छे या रिस्पॉन्सिबल सेल्स पर्सन होते हैं वो अपने हर एक एक्शन के लिए खुद जिम्मेदार, अकाउंटेबल, जवाबदेह होते हैं। वो अपने किसी भी डिसीजन, किसी भी कार्य को दूसरों के ऊपर नहीं डालते। They are also responsible of their actions, of their responsibility. They take complete ownership of their work, ways to do it, and do it with full dignity and respect. अपने कार्य की पूरी तरह जिम्मेदारी लेने की कोशिश करते हैं, पूरी डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ अपने काम को निभाने की कोशिश करते हैं। They hold nobody but themselves accountable for whatever result may arise, both positive and negative. ये सिर्फ अपने आप को ही जिम्मेदार मानते हैं, चाहे रिजल्ट पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, अपने कार्य की खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं कि आज सेल्स अच्छी नहीं हुई तो भाई अपनी गलती नहीं मानी कि भाई ऐसा हो सकता है कि सामने से कुछ कमी रह गई हो या कस्टमर को कुछ लेना ही नहीं चाहता तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। दे आर बेसिकली अकाउंटेबल, अपना पूरा 100% देते हैं, अपनी पूरी जिम्मेदारी पर अपने एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब चाहे उसका रिजल्ट 100% आए या लेस देन 100% आए, दे आर अकाउंटेबल, दे आर आंसरेबल, जिस कैरेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं अकाउंटेबल। नेक्स्ट इज वेल प्रिपेयर्ड। ये तो ऑब्वियस सी बात है, वेल प्रिपेयर्ड, इंप्रेसिंग क्लाइंट्स एंड मेकिंग देम बाय अ प्रोडक्ट इज नो केक वॉक। अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर इंप्रेस हो जाए या आप चाह रहे हैं कि जो क्लाइंट है वो आपका प्रोडक्ट परचेज करके ही जाए, तो वो इतनी सीधी काम नहीं होता। इट रिक्वायर्स ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ रिसर्च, कॉन्फिडेंस एंड फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन ऑफ पिचेस। वेल प्रिपेयर्ड होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि भाई किस तरह से कस्टमर से कैसे रिएक्ट करेगा, हमें उसकी बातों का कैसे जवाब देना है, किस तरह से उनके मोटिव को, उनके कंसर्न को समझना है, बेस्ट पॉसिबल मैनर में हम उनको क्या क्या ऑफर कर सकते हैं। Effective team members use all their resources and time to find out exactly what they are going to pitch to different clients and tailor their presentation accordingly. They do not go on about product or services but offer something of value through conversational approach which is jargon free. फोकस किया जाता है कि केवल आपको प्रोडक्ट और सर्विस नहीं बेचनी है, आपको अपनी प्रेजेंटेशन इस तरीके से रखनी है, आपको अपनी अप्रोच इस तरीके से रखनी है कि आप कस्टमर्स के साथ नॉर्मली इन्वॉल्व हो और कोशिश करें कि आप अपनी बातों को उनके सामने रख पाएं और उनकी बातों को भी वैल्यू दे पाएं। तो उसके लिए आपको वेल प्रिपेयर्ड होना बहुत जरूरी है। उसके लिए सेल्स की जो टीम होती है उस पर काम करती है, अलग अलग एस्पेक्ट से सोचती है कि कस्टमर्स किस किस तरीके से हमसे क्वेरी कर सकता है, किस पिच में हमें क्या आंसर देना है। कई बार ये बहुत सिंपल एग्जांपल्स होते हैं बच्चों की, भाई हम किसी आउटलेट में गए, चीज़ें हमने देखी, पसंद भी आ रही है, तो उसने हमारे साथ बहुत मेहनत की, चीज़ों को बताया, फिर लास्ट में हमने कहा कि नहीं हम तो ऐसे ही पूछे थे, वी डोंट वांट टू बाय। तो आपने कई बार अगर एक्सपीरियंस किया हो तो सेल्स पर्सन की पिच चेंज हो जाती है, अच्छा ये डोंट वांट, आपको तो लेना ही नहीं था। तो इस तरह से हम और ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं कि अरे अगर लेना नहीं है तो पता तो कर ही सकते हैं। तो ये बेसिकली चीज़ें होती हैं जो सक्सेसफुल
सेल्स पर्सन वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि वेदर द रिजल्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, आपकी प्रेजेंटेशन में कमी ना हो, आप 100% या मोर देन 100% कस्टमर को सेटिस्फाई करने में, अपनी प्रेजेंटेशन देने में कहीं कमी ना हो। नेक्स्ट होता है टेक सेविंग। The most successful salesperson always ahead of the game for a reason. They invest their time in educating themselves. सेल्स पर्सन एक टेक सेवी का मतलब है कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने डेवलपमेंट में लगाता है। हर एक चीज से अपडेटेड होना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अ सक्सेसफुल सेल्स पर्सन। Winning salesperson keep themselves updated on the latest market trend, product technology, competition in their niche. हर एक चीज से वो अपडेटेड होते हैं। They have all the information on their tips. अगर वो एक अच्छा सेल्स पर्सन है। इसके अलावा they also keep variety of tools handy that can help them to learn about things and to perform them better. कोशिश करते हैं कि वो मोटिवेटेड रहे, चीजों को अच्छे से परफॉर्म कर पाए और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर पाए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट होती है हाईली एंगेज्ड। हाईली एंगेज्ड, एंगेज्ड विद whom? With the client, with the customer. Highly successful salesperson are engaged and love being a part of the organization they present. They love their job and the people they work with because they believe in the product and feel motivated. They sell it with the utmost conviction. On contrary, organization also invest them with themselves, retain their superstars. They participate actively in assessment, surveys, training, and look up to the leader and reap the benefit of the resources available. They are highly engaged. Customers और consumers के साथ-साथ जिन लोगों के साथ वो काम कर रहे हैं, जिस टीम के साथ जुड़कर वो काम कर रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो highly engaged रहते हैं। ट्रेनिंग हो, चाहे सर्वे हो, चाहे असेसमेंट हो, और सेम चीज ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होती है कि वो भी अपने सुपरस्टार्स को नहीं खोना चाहती। तो ऐसे सेल्स पर्सन के साथ ऑर्गेनाइजेशन भी टाइम टू टाइम इन्वॉल्व रहती है। नेक्स्ट इज गोल ओरिएंटेड। द एबिलिटी टू सेट पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल is a common characteristics of a successful salesperson. किसी भी सक्सेसफुल सेल्स पर्सन की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स को इजीली सेट अप कर पाए। This require focus, ambitions and achievable goals. As a result, they are extremely persistent and hardworking कहलाते हैं। और जो इसकी लास्ट बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक है, that is relationship driven. The most effective salesperson know how to deal with a variety of clients and be versatile with each time. ऐसा नहीं है कि आपने सारे क्लाइंट्स को एक लाठी हाथना है। भाई बेसिकली क्या होता है, हर तरह का क्लाइंट मार्केट में है। उस कई बार लोगों को हाई लेवल प्रोडक्ट चाहिए, कई बार लोगों को प्रोडक्ट तो चाहिए बट दे आर नॉट रेडी टू पे फॉर द प्रोडक्ट। तो बेसिकली आपकी रिलेशनशिप ड्रिवन का मतलब जिस तरह का कस्टमर है उस तरह से आप उसको डील करें। तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपके अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई इस क्लास का कस्टमर आएगा और आपकी चीजों को समझ पाएगा तो वो आपका कस्टमर है। तो यू नीड टू इन्वॉल्व विद ईच एंड एवरी वैरायटी ऑफ क्लाइंट जिससे प्रॉपर्ली वो सेटिस्फाई हो पाए। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास एंड लिंक जो है बेसिकली नोट्स की अवेलेबल है इस वीडियो में, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं।